स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है ओशो की बोध कथा पागलपन। एक बार ऐसा हो गया कि एक गांव में जादूगर आया और उसने आकर कुएं में एक मंत्र पढ़ा और कोई एक चीज डाल दी और कहा कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वो पागल हो जाएगा। वैसा ही हुआ। सांझ होते होते गांव के सभी लोगों को उस कुएं का पानी पीना पड़ा और सारा गांव सांझ होते होते पागल हो गया। सिर्फ राजा, रानी और उनके वजीर बच गए। उनके मकान में दूसरा कुआं था। वे गांव के कुएं से पानी नहीं पीते थे, उनका अपना कुआं था। वे तीनों बच गए। वे बड़े प्रसन्न थे कि हम अच्छे बच गए। पूरा गांव तो पागल हो गया है, लेकिन सांझ होते होते उन्हें मालूम हो गया कि भूल हो गई हमारे बचने में। पूरे गांव के लोग जुलूस बनाकर घर के सामने आ गए और नारे लगाने लगे और उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि हमारे राजा का दिमाग खराब हो गया है। राजा को बदलेंगे हम। ये राजा नहीं चल सकता अब। ये लोकतंत्र का जमाना है। पागल राजा नहीं चल सकते। उतारो उसे नीचे महल के। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा हम इलाज करवाएंगे। राजा तो बहुत घबराया। उसके सिपाही भी पागल हो गए थे, उसके नौकर चाकर भी पागल हो गए थे, उसके सैनिक भी पागल हो गए थे। उसने अपने वजीर से कहा, क्या करें हम? बात उल्टी है। पागल ये लोग हैं, लेकिन भीड़ जब पागल हो जाती है तो उसे बताना कठिन होता है कि पागल तुम हो। अब हम क्या करें? वजीर ने कहा, एक ही रास्ता है। हम पीछे के दरवाजे से निकल भागें और उस कुएं से पानी पी लें जिस कुएं का पानी इन लोगों ने पिया है। हम तभी बच सकते हैं। राजा और वजीर भागे। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात गांव में बड़ा जलसा मनाया गया और गांव के लोगों ने बड़ी खुशी मनाई और भगवान को धन्यवाद दिया कि राजा का दिमाग ठीक हो गया है। जब सारा समूह एक ही पागलपन से पीड़ित होता है तो पहचानना कठिन हो जाता है कि पागलपन क्या होता है। और अगर कोई आदमी पहचान ले तो वो आदमी उल्टा पागल मालूम पड़ता है। भीड़ पागल मालूम नहीं पड़ती। जीसस क्राइस्ट पागल मालूम पड़ते हैं, इसलिए भीड़ ने उन्हें सूली पर लटका दिया। सुकरात पागल मालूम पड़ता था, इसलिए भीड़ ने उन्हें जहर पिला दिया। मंसूर पागल मालूम पड़ता था, इसलिए भीड़ ने उसकी चमड़ी खींच ली। गांधी पागल मालूम पड़ते थे, इसलिए भीड़ ने उन्हें गोली मार दी। आज तक जितने लोगों की भीड़ ने कुएं का पानी नहीं पिया, उसके साथ यही दुर्व्यवहार हुआ है। और भीड़ निश्चित है। भीड़ को शक पैदा नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ सभी लोग गवाह ही होते हैं कि ठीक हैं हम। कोई आपसे पूछे ईश्वर है तो कौन सा उत्तर आता है आपके भीतर से? मैं आपको पूछता हूं कि ईश्वर है? कोई उत्तर आता है किसी के भीतर से कि है? अगर उसकी किताब में लिखा है, अगर उसके गुरुओं ने ऐसा बताया है, किसी के भीतर से आता होगा? नहीं है। अगर उसकी किताब में ऐसा लिखा है और उसके गुरुओं ने ऐसा बताया है। हिंदुस्तान में पूछो ईश्वर है तो उत्तर आता है हाँ है, और रूस में पूछो तो उत्तर आता है नहीं है। हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा आस्तिक है और रूस बड़ा नास्तिक है। नहीं साहब, दोनों रटे हुए तोते बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के तोते को बताया गया है कि ईश्वर है तो वे कहते हैं ईश्वर है। रूस के तोते को बताया जा रहा है ईश्वर नहीं है तो वे कहते हैं ईश्वर नहीं है। तो सीखी हुई बातें जो दोहरा रहा है
वो आदमी के पद से नीचे गिर रहा है। सीखी हुई बातें जो दोहरा रहा है, वो अपने को तोता बना रहा है, अपने को मशीन बना रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ईश्वर है और आपके भीतर कोई उत्तर न उठे, न हाँ में न ना में, मैं पूछूं ईश्वर है और आपके भीतर सन्नाटा छा जाए, और सत्य यही होगा कि सन्नाटा छा जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि है या नहीं है। मैं पूछूं कि ईश्वर है और आपके भीतर साइलेंस हो जाए, आपके भीतर कोई उत्तर ना आए, आप मौन हो जाएं, आप शब्द धनीभूत हों, आपके भीतर कोई रिस्पॉन्स ना हो, आप भीतर से नो रिस्पॉन्स की स्थिति में आ जाएं। ये थी ओशो की बोध कथा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कथा या कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।